नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अक्षय कुमार ने तय कर दिया है कि हिंदू विंदु कुछ नहीं होता, जाति ज्यादा बड़ी चीज है। नहीं तो हिंदू धर्म की ही दो जातियों के लौंडे लफाड़िए एक ऐसे आदमी को लेकर आपस में ही भिड़े ना होते जो 1100 साल पहले मारा जा चुका है। सोचिए, लोकतंत्र और संविधान के 75 साल बाद जाति पर ऐसी सिरफुटव्वल हो रही है तो 1100 साल पहले ये लोग कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे होंगे। गुर्जर और राजपूत दोनों मरे पड़े हैं कि पृथ्वीराज हमारा है, दोनों हिंदू, दोनों राजस्थान के। लेकिन हिंदू होने से क्या, एक कह रहा है गुर्जर मानो, दूसरा कह रहा है राजपूत मानो। हिंदूवाद की तो लंका लगा डाली है पृथ्वीराज चौहान ने। सोचिए, अखंड हिंदू राष्ट्र का क्या होगा। मोहन भागवत को कितना खराब लग रहा होगा। हमारे ही लौंडों ने हमारे सपने की लंका लगा डाली है। कहां तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक को भारत में मिलाने की बात थी और कहां अपने ही वाले नहीं सुन रहे हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की मांग है कि पृथ्वीराज चौहान को अगर फिल्म में राजपूत दिखाया तो इसकी शूटिंग फिर से करनी होगी, क्योंकि वो गुर्जर समुदाय से थे, उन्हें गुर्जर ही दिखाना पड़ेगा। वहीं राजपूतों की करणी सेना ने कह डाला है कि फिल्म के टाइटल में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ो, नहीं तो हम बवाल कर देंगे। अब देखिए कि फिल्म 3 जून को रिलीज होने वाली है और गुर्जर राजपूत लट्ठम लट्ठ हुए पड़े हैं। अब दोनों के तर्क भी देख लीजिए। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज फिल्म चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। फिल्म के टीजर में भी ऐसा ही लिखा है। हिम्मत सिंह का दावा है कि चंद बरदाई तो पैदा ही हुआ था पृथ्वीराज चौहान के मर जाने के 350 साल बाद। 400 साल बाद 16वीं सदी में उसने पृथ्वीराज रासो लिखी। यह पूरी तरह काल्पनिक है। सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखी गई है। पिंगल ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, जबकि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासन के दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था। लो भैया, इतिहास के इतने आइटम निकल आए हैं कि पूछिए मत। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण और पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के बाकायदा प्रमाण मिले हैं। उनका दावा है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10वें के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है, जबकि सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गोरी को पराजित करने का जिक्र है। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। वीरेंद्र विक्रम का दावा यह भी है कि पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व के पार्ट 1 के 613वें छंद में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर बताया गया है, तो वो राजपूत कैसे हुए। इसके बाद से ही हिंदू एकता और अखंड हिंदू राष्ट्र की चिंदियां उड़ी हुई हैं। राजपूतों का पारा गर्म है। राजपूत करणी सेना के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर तो चरवाहे थे, वो राजा कैसे हो जाएंगे। गुर्जर पहले गौचर थे, इसके बाद गुज्जर हुए और फिर गुर्जर हो गए। वो मूलतः गुजरात से आते हैं, इसलिए उन्हें गुर्जर कहा गया। ये लोग सिंधु घाटी में रहते थे। इसी तरह राजपूत शब्द राजपुताना से आया। पृथ्वीराज हमारा है, दूसरे किनारे हटे। करणी सेना वालों ने तो बाकायदा पृथ्वीराज चौहान की पीढ़ी दर पीढ़ी का डीएनए टेस्ट भी करा रखा है, वो भी 10, 20, 50 साल से नहीं, 1000 साल से। कल्याणवत का दावा है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रह रहे हैं और उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। इसके पीछे दलील यह है कि गया, हरिद्वार, पुष्कर के पंडित डीएनए टेस्ट के बाप हैं। उनकी पंडा पोथी के सामने इतिहास और विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए कि दोनों तरफ के लौंडों ने अपने अपने हिसाब का इतिहासकार भी खोज लिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर अपने आप को इतिहासकार भी बताते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिख मारी है, पृथ्वीराज चौहान अ लाइट ऑन मिस्ट, मतलब धुंध पर प्रकाश। उन्होंने अपने ज्ञान के टॉर्च में देखा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर नहीं क्षत्रिय थे, जो कि इतिहासकार जी खुद भी हैं। महेंद्र सिंह तंवर ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के 50वें श्लोक में पृथ्वीराज चौहान के किले को गुर्जर दुर्ग बताए जाने के दावे पर कहा कि सर्ग में जिस गुर्जर किले का जिक्र है वो गुर्जर जाति वाला गुर्जर नहीं है, उसका मतलब गुजरात से है। इस सर्ग में जिस किले का जिक्र है वो नाडोल क्षेत्र के शासक नादुला चौहान का किला है, मतलब नया बवाल।
इस हिसाब से तो सारे गुजरातियों को अपने आप को खानदानी गुर्जर कहना चाहिए, लेकिन गुर्जर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा है। मतलब हिंदू राष्ट्र वालों की राजपूत और गुर्जर लौंडों ने ठीक तरीके से सुलगा डाली है। गुर्जर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के समय राजपूत तो थे ही नहीं, तो उनके राजपूत होने का सवाल कहां से उठता है। इसका जवाब राठौर साहब बहुत मासूमियत से देते हैं। वो कहते हैं कि राजपूत वैदिक समाज जितने ही पुराने हैं, क्योंकि राजपूत और क्षत्रिय एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत तक, पाली साहित्य से कथा सरित सागर तक, उपनिषदों से लिच्छवी शिलालेखों तक, हर जगह राजपूत का प्रयोग साहित्य में क्षत्रिय के साथ परस्पर रूप से किया गया। वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं गुर्जर क्या राजपूतों पर सवाल उठाएंगे। ब्रिटिश गजेटियर्स देख लीजिए, गुर्जर तो खुद राजपूत और राजवंशों से आए। सच ये है कि पृथ्वीराज के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उनके बारे में थोड़ा बहुत जो पता चलता है वो समकालीन शिलालेखों से चलता है। इसी से मालूम पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। वो चाहमान वंश के उत्तराधिकारी थे। 1166 में उनका जन्म हुआ था और 1177 में नाबालिग रहते हुए उनको राजगद्दी मिल गई थी। उन्होंने जब राज्य का विस्तार शुरू किया तो राजपूतों को भी जमकर कूटा था। चंदेलों को हराने का उल्लेख इतिहास की किताबों में बहुत है। चंदेल भी अपने आप को आज राजपूत कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत की तरफ बढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान की हालत खराब हुई। उसने आसपास के राजाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। नतीजा 1191 में तराइन के पहले युद्ध में सारे राजाओं ने मिलकर मोहम्मद गोरी को हरा दिया। क्रेडिट पृथ्वीराज ले गया अकेले। माना जाता है कि युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद मोहम्मद गोरी भाग गया था, लेकिन अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में गौरी तीरंदाज सेना के साथ वापस लौटा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा दिया। राजपूतों ने साथ ही नहीं दिया था। इसके बाद गौरी ने सिरसा में पृथ्वीराज को पकड़ लिया और अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ कोई नहीं जानता, सिवाय गप और जनश्रुतियों को इतिहास और विज्ञान बताने वाले लौंडों के। इन लौंडों ने अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में भाला भोंक दिया है। पृथ्वीराज चौहान की आत्मा इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। चंद बरदाई भी ऊपर बैठा बैठा मजे लेता होगा कि हमने जो तुकबंदी भिड़ाई थी राजा, उसे सच मानकर सब लट्ठम लट्ठ हुए पड़े। इससे अच्छा तो बाबर और औरंगजेब था, कम से कम सब क्लियर करके गया कि क्या बनाया और क्या तोड़ा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट NAVINJOURNALIST, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।